गाइस, तो मैंने पहले आपको उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण बताया था। पहला आता है व्यंजन और दूसरा है बाह्य। व्यंजन के आधार पहला आता है स्पर्श व्यंजन और दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है ऊष्म। ऐसे इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, इनको भी 3 भागों में किया गया है ऊष्म। और बाह्य परिवर्तन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो बाह्य परिवर्तन के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर तंत्री में, तो पहला कंपन के आधार पर, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन है। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। बाह्य परिवर्तन के आधार पर भी व्यंजन 2 प्रकार के हो गए, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन और सांस वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के आधार पर व्यंजन। ऐसे 2 प्रकार के हो गए के आधार पर व्यंजन। ऐसे 2 प्रकार के बाह्य परिवर्तन के आधार पर और आभ्यंतर परिवर्तन के आधार पर 3 प्रकार के स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श के बारे में बता दिया, स्पर्श 25 है और अंतस्थ 4 है, इनके बारे में बता दिया, और ऊष्म के बारे में बता दिया, ये भी 4 है। तो अब हम पढ़ते हैं बाह्य परिवर्तन के आधार पर। फर्स्ट है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन। तो पहला पढ़ते हैं व्यंजन। तो पहला है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। तो स्वर तंत्री क्या है? जिसमें घोष, जिसमें गूंज ज्यादा हो, जिसमें गूंजना ज्यादा हो, जिसकी घोष ज्यादा हो, उसे हम स्वर। तो पहला है अघोष, अघोष, और दूसरा है सघोष या घोष। सघोष को घोष बोल देते हैं। तो सघोष के अंदर कौन कौन से व्यंजन आते हैं? घोष के अंदर आते हैं प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण, पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा और श्रव्य, तीनों से आ जाते हैं मूर्धन्य, तालव्य और दंत्य। ये तीनों से अघोष में आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और श और श, ये तीनों अघोष में आते हैं। जैसे क वर्ग में कैक है, च वर्ग में चैच है, और ट वर्ग में टैट है, और ट वर्ग में टैथ है, और पै वर्ग में पैप है। प्रत्येक वर्ग का मतलब क वर्ग के अंदर 5 अक्षर होते हैं। तो 5 अक्षरों में से पहला और दूसरा क और ख, और च वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, पहला, दूसरा, च और छ। ट वर्ग में 5 होते हैं, च, ट और ठ। त वर्ग में भी 5 होते हैं, त और ठ। पै वर्ग में 5 होते हैं, तो पहला और दूसरा हो गया पै और फै। और ये और तीनों से में आ गए मूर्धन्य से, तालव्य से और दंत्य से। ये तीनों आते हैं अघोष के अंदर। तो अघोष को आप ऐसे भी याद कर सकते हो। 1 नंबर पे आ गए तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 और 2, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ऐसे लगा लेना, 1 नंबर पे आता है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ऐसे याद कर लेना। और सघोष में आते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां, और य, र, ल, व, अंतस्थ पूरे व्यंजन और एक है, ये आते हैं सघोष के अंदर। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां कौन कौन से होते हैं? वर्ग के तीसरे, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो पहला, दूसरा उधर आ गए, और तीसरा, चौथा। जैसे क वर्ग में तीसरा आता है ग, चौथा आता है घ, और 5वां आता है ए। ऐसे ही च वर्ग में आता है ज, झ और ए। ट वर्ग में आता है
टै वर्ग में आता है डै डै अणे डै डै अणे। फिर तै वर्ग में आता है धै और नै। और पै वर्ग में आता है बै भै और मै। ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। और यह रै लै वै सभी सहघोष ध्वनियाँ हैं, इन सहघोष व्यंजन बोलते हैं। तो इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। तो ए एक नंबर पे आता है, तो पहला और दूसरा ऐसे लिख देना। और से ये तीनों से इसमें रख देना एगोस में। और सहघोष को एगोस याद हो जाएगा तो सहघोष को याद करने की जरूरत नहीं है। सहघोष याद हो जाएगा तो एगोस याद हो जाएगा तो सहघोष अपने आप याद हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य रै लै वै और है, ये होती हैं सहघोष ध्वनियाँ या घोष ध्वनियाँ। अब आते हैं आधारपद स्वर। दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला आता है अल्प प्राण। पहला आता है अल्प प्राण और दूसरा आता है महाप्राण। तो अल्प प्राण के अंदर कौन कौन से व्यंजन आते हैं? अल्प प्राण के अंदर आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। और य रै लै और वै, ये अंतस्थ चारों व्यंजन ये आते हैं अल्प प्राण के अंदर, पहला, तीसरा, पांचवा। इनको ये आते हैं अल्प प्राण के अंदर। पहला कौन सा है? कै वर्ग के अंदर। कै वर्ग के अंदर आता है पहला कै, दूसरा कै वर्ग के अंदर पहला आ गया कै, दूसरा तीसरा आ गया गै और पांचवा आ गया य। फिर चै वर्ग के अंदर आ गया पहला चै, फिर जै तीसरा और पांचवा आ गया य। फिर आ गया टै वर्ग में पहला टै, तीसरा ढै और पांचवा आना। फिर तै वर्ग में आ गया पहला तै, तीसरा पहला आ गया तै, तीसरा आ गया दै और पांचवा आ गया नै। पै वर्ग में पहला पै, तीसरा बै और पांचवा मै। ऐसे ये वर्ण आते हैं। कै गै अं, चै झै ऐं, टै ढै हण, टै धै नै, पै भै मै, ये आते हैं। और ये अंतस्थ व्यंजन ये सब में आते हैं अल्प प्राण के अंदर। ये सब अल्प प्राण के अंदर आते हैं। इनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है। और महाप्राण के अंदर आते हैं। महाप्राण के अंदर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और उसमें व्यंजन दूसरा, चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और उसमें व्यंजन में आते हैं से, शै और है। ये चारों उसमें व्यंजन के अंदर आते हैं। तो ये महाप्राण हो गए। प्रत्येक से है ये उसमें व्यंजन में आते हैं। तो ये महाप्राण हो गए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है? दूसरा वर्ण है ख, कै वर्ग में ख और चौथा आता है घ। चै वर्ग में आता है दूसरा, चै वर्ग में दूसरा आता है छ और चौथा आता है ज। फिर आता है ढै और ढ। और पै वर्ग में आता है फ और भ। ये पांचों वर्णों के दूसरे और चौथे वर्ण हैं। तो ये महाप्राण के अंदर आते हैं। और इनको याद करने का, अल्प प्राण को याद करने का, अल्प प्राण मतलब प्राण को हम अलग निकाल देंगे, इसमें भी प्राण को अलग निकाल देंगे
और इसमें भी प्राण को लग निकालें। अब इनको याद करने का तरीका यही है, इसके अंदर 3 अक्षर आए हैं, एक ए और दूसरा ल और तीसरा प। तो इसको याद करने का तरीका है, ए 1 नंबर पे आता है तो 1 3 5, इसमें 3 वर्ण होने चाहिए। तो प्रत्येक का पहला, तीसरा और पांचवा। ए 1 नंबर पे है तो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 3, एक वर्ण को छोड़ते जाएंगे और एक एक बोलते जाएंगे प्रत्येक वर्ण में। तो 1 3 और 5। और इसको याद करने का तरीका है ये महाप्राण। जैसे इसके अंदर प्राण को अलग निकाल दें तो इसके अंदर 2 वर्ण बचे तो हम स्टार्ट करेंगे दूसरे व्यंजन से। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा 2 ही आने चाहिए, 1 और 2। तो इनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है दूसरा चौथा और वर्ण, दूसरा चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का और उसमें व्यंजन। तो इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हो।